कितने लोग मुझे पहचान रहे हैं? और कितने लोग? कई सारे गांव में हम आए हैं ना पौधे लगाने, याद होगा ना, है ना? तुम लोग बैठ जाओ। तो चलिए आप लोग भी बैठ जाइए। जाओ बैठ जाओ, जो भी काम करा जाओ। आप लोग बैठ जाइए। बीच में घूमने पी जाओ। मैं 5 जून को 5 जून को मैं पैदल यात्रा किया दिल्ली तक मैं पैदल गया था। अब इसका मुख्य कारण क्या है पैदल दिल्ली तक जाने का? आप लोग सोच रहे होंगे कि सर तो पैदल ही चले गए होंगे, या तो पैसा नहीं रहा होगा, है ना, या टिकट नहीं मिला होगा ट्रेन का, इसी वजह से। ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा इसलिए था कि लोगों को जागरूक करना था। किस विषय में जागरूक करना था? पर्यावरण के विषय में। आज के जनरेशन में और पहले के जनरेशन में, यानी कि जो आज का समय चल रहा है और जो पहले का समय था, उसमें काफ़ी अंतर है कि नहीं है? है ना? अभी जब जो लोग बड़े हो चुके हैं, जब वो छोटे रहे होंगे तो यहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे रहे होंगे, और आज के डेट में खत्म हो गया है कि नहीं हो गया है? खत्म हो गया। ऐसा क्यों हो रहा है? कोई बताएगा ऐसा क्यों हो रहा है? कोई एक बताएगा? कैसे पेड़ खत्म हो गए? पेड़ क्यों खत्म हो रहे हैं? कोई एक बताए। आइए इधर आइए, चलिए आप बताइए क्यों खत्म हो रहा है? प्रदूषण के कारण। और मुख्य कारण? हाँ, कंपनियां बन गई। देखिए गुड, बहुत अच्छा रहा है कि यहाँ पर बहुत सारी फैक्ट्रियां बैठाई जा रही हैं। जैसे हम ज्यादा संसाधन के चक्कर में, जैसे संसाधन मतलब होता है कि आवश्यकता से ज्यादा हम किसी चीज का उपयोग करते हैं तो धीरे धीरे नष्ट होने लगता है और खत्म होने लगता है ना? आज के डेट में कोई पौधा लगाना नहीं चाहता है, हर कोई सिर्फ काटना ही चाह रहा है। जबकि हमारे जीवन में सबसे ज्यादा महत्व अगर रखता है तो पेड़ पौधे ही रखते हैं। सही है ना कि नहीं रखते हैं? आप सोचिए कोरोना काल में कितने लोग जो है परेशान हुए होंगे। कोरोना काल में ऑक्सीजन मिल रहा था, जो लोग जिनको कोरोना पकड़ा था, नहीं ना, कोरोना से जितने लोग ग्रसित थे, जब वो ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए दौड़ रहे थे ना, इस हॉस्पिटल से उस हॉस्पिटल, उस जगह से उस जगह, आखिर ऐसी प्रॉब्लम क्यों आई? क्योंकि हम सबसे ज्यादा पर्यावरण को भंगाल दे रहे हैं, एकदम से खोखला कर दे रहे हैं। दिन प्रतिदिन पेड़ पौधों काटे जा रहे हैं, लेकिन लगाना हम जिम्मेदारी नहीं समझते, जबकि सबसे बड़ी जिम्मेदारी है पेड़ पौधों को लगाना। एक पौधा हमेशा लगाना चाहिए। जैसे आपका जन्मदिन हो, आप लोगों को जन्मदिन मनाया जाता है कि नहीं मनाया जाता? कितने लोगों को जन्मदिन मनाया जाता है? मनाया जाता है ना जन्मदिन, है? अगर जन्मदिन के उपलक्ष्य में उस दिन आप 1 से 2 पौधे, 2 से 3 पौधे, जितने भी आपकी कैपेसिटी हो उतना आप लगा दें तो आपका यादगार बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? तो इस दिन पे मैं अपने जन्मदिन पे एक पौधा लगाया था, मतलब खुल के बोल सकते हैं, एकदम बिंदास बोल सकते हैं कि मैंने एक पौधा इस दिन अपने जन्मदिन के लगाया था। बाकी फालतू का पार्टी करने से कोई फायदा नहीं होता है। ये बताइए, आप 2000, 4000, 10,000 का पार्टी करते हैं, लोग खा के पचा देते हैं, उससे कोई प्रॉफिट होता है? लेकिन अगर आप एक पौधा लगा देते हैं तो हमेशा वो आपका नाम रहेगा कि मैंने अपने जन्मदिन पर एक पौधा लगाया। और वो जब बड़ा होगा तो आप गर्व से गांव में चिल्ला के सारे लड़कों से कहोगे, और जब बड़े हो जाओगे तो कहोगे देखो बचपन में हमने इतने पौधे लगाए थे। और वो पौधे हमारे जीवन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो हमें देने के सिवाय कभी कुछ मांगता नहीं है। कि मांगता है? कभी कुछ नहीं मांगता, सिर्फ यही कहता है कि आप एक छोटा पौधा लाइए, लगा दीजिए, बस मुझे 1 गिलास पानी आप दे दीजिए। जैसे आपको प्यास लगती वैसे मुझे भी प्यास लगती है। हमें प्यास लगता है तो हम नल पे दौड़ के जाते हैं, और पेड़ पौधों को प्यास लगेगा तो किसके पास जाएंगे? हम ही से तो कहेंगे ना। सबसे समझदार इंसान ही तो होता है, लेकिन आज सबसे बड़ा दानव भी इंसान ही हो चुका है। हुआ कि नहीं हुआ? अब सोचिए, हमारा पूरा अस्तित्व, हमारा पूरा जीवन पर्यावरण पर ही निर्भर है। अगर सोचिए पेड़ पौधे दिन प्रतिदिन घटते चले जाएंगे तो जितना आज ये तापमान देख रहे कितनी गर्मी हो रहा है, बारिश हो रहा है जुलाई में? नहीं हो रहा है। इससे क्या होगा? धीरे धीरे मनुष्य जाति भी नष्ट होने लगेगा। आज देखिए गौरैया चिड़िया दिखती हैं? कहाँ दिखती हैं? बहुत कम दिखने लगी होंगी। कहीं कहीं पहले तो बहुत सारे ऐसे छत पे आ जाती थी, चिल्लाती रहती थी सुबह सुबह। और हमारे जो द्वार पर होता है ना, जहाँ खेलते होते हैं घर के सामने, वहाँ पर भी देखिए आगे मैदान में चिड़िया बहुत सारी बैठी रहती। आज अभी दिख रहे हैं कोई चिड़िया? इसका क्या कारण है?
पेड़ पौधे कम होना, और दूसरी चीज सबसे ज्यादा मोबाइल प्रयोग करना। अब सोचिए मोबाइल प्रयोग करने से क्या होगा। अब आप कहेंगे सर तो मोबाइल ही चलाते हैं, उससे तो कोई दिक्कत है नहीं, यही कहेंगे ना, है कि नहीं दिक्कत? कोई बताए मोबाइल से दिक्कत है कि नहीं? मोबाइल से दिक्कत है। अब बताए क्यों? हमारा जो ओजोन लेयर है, ओजोन लेयर यानी कि जब आप पढ़े होंगे क्लास में, तो ओजोन लेयर यानी कि काफी ऊंचाई पे जाने के बाद एक लेयर है आसमान में, एक लेयर है जो जहरीली गैसें जो आती हैं ऊपर से जो रिलीज होती हैं, जो नीचे आती हैं, या धूप की जो सूर्य की जहरीली गैसें आती हैं, उसको वो छान के शुद्ध करके यानी कि प्योर करके वो नीचे भेजता है, जो हमारे लिए फायदेमंद होता है। लेकिन हमारे मोबाइल यूज करने से आज वो दिन प्रतिदिन ओजोन लेयर्स नष्ट होते जा रहा है। सोचिए जब वो खत्म हो जाएगा तो जितनी जहरीली गैसें हैं डायरेक्ट आएंगी, और डायरेक्ट जब आएंगी तो हम लोग के ऊपर जब पड़ेगा तो शरीर पूरा जलेगा और हम कैंसर के मरीज हो जाएंगे, बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित हो जाएंगे, सब जलने लगेगा। और सोचिए तब हम सांस नहीं ले पाएंगे, हम तुरंत मरेंगे, 2 मिनट बाद तुरंत मर जाएंगे जैसे हम उसके चपेट में आएंगे। और इतनी तेज धूप लगने लगेगा कि आप लोग 100 मीटर भी नहीं जा पाएंगे। और इसका मुख्य कारण रेडिएशन है। हम जो मोबाइल चलाते हैं, जब नेट ऑन होता है तो उसके चारों तरफ रेडिएशन फैला होता है, और वो रेडिएशन कहाँ से आता है? ऊपर से आता है, सैटेलाइट से आता है, नेट से आता है, और ये जो टावर लगे हुए हैं टावर से आता है। जब आप सोइए, अगर आपके पास मोबाइल रखा है तो उसका नेट ऑफ कर दीजिए, और समय समय पे बहुत कम समय पे मोबाइल चलाइए। अगर आप कभी प्रयोग भी करते हैं तो बहुत कम प्रयोग करिए, क्योंकि आप चारों तरफ जब आपके रेडिएशन रहेगा तो आपका दिमाग हमेशा उलझा रहेगा, हमेशा सर में दर्द रहेगा, पेन रहता है बहुत ज्यादा, वो रेडिएशन की वजह से होता है। इसलिए हमारा दिमाग विकसित नहीं हो पाता। और पहले के समय में हमारा दिमाग क्यों विकसित रहता था? जब पहले के समय में आप चले जाइए, जब बच्चे पहले जंगल में पढ़ते थे। अच्छा ये बताइए कि पहले आश्रम में क्यों पढ़ाया जाता था? ताकि आप सारी चीजों से मोह माया दूर होके जंगल में बैठ के शांति से पढ़िए, आप रेडिएशन के चपेट में ना आइए, आप शुद्ध वातावरण पाइए, इसलिए जंगलों में पढ़ाया जाता था। आज शुद्ध वातावरण नहीं, अभी यहाँ निकल जाइए तो अभी देखिए पूरा धूल से एकदम नहा लेंगे इस रोड पे, है ना। लेकिन हमारी जिम्मेदारी है कि हमें ज्यादा से ज्यादा पौधा लगाना चाहिए, ताकि ये जो रेडिएशन आते हैं इसको भी वो अब्जॉर्ब कर लेते हैं, उनकी पत्तियां, यानी कि हमारे पास पहुंचने में उनको समय लगता है। जब हम पौधे लगाए रहेंगे तो एक तो धूप से हम बचेंगे। कहीं रास्ते पे आज देखिए सब रास्ते बन रहे हैं, हमें क्या चाहिए? वीआईपी रास्ता चाहिए, यही चाहिए ना, 4 लाइन चाहिए, चौड़ी चौड़ी रोड चाहिए, गाड़ियां एकदम मतलब ब्रेकर ना रहे, एकदम हचका ना लगे, उसके जो है बनाने के चक्कर में, संसाधन के चक्कर में पेड़ पौधों को हम कटवा देते हैं। और जबकि बेचारे पेड़ पौधे किसी से कुछ मांगते हैं, हम उनका ऑक्सीजन लेते हैं, उनसे फल लेते हैं, उनसे लकड़ियां लेते हैं, उनसे सारी चीज करवाते हैं। जहरीली गैसें आती हैं वो भी वो बेचारे अब्जॉर्ब करते हैं, धूल जो आते हैं उसको भी पत्तियां अपनी तरफ ऐसे चिपका लेती हैं। अभी देखिए जहाँ ज्यादा पेड़ हो उसके उस साइड आप खड़े होइए, इस साइड में धूल उड़ा रहा है, बहुत कम जाएगा धूल, कम जाएगा कि नहीं जाएगा उस साइड। लेकिन अगर वही पेड़ में हटा दूं फिर उड़ाऊं धूल तक, तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि पर्यावरण में हम अपना सहयोग करें। पढ़ाई के साथ साथ सहयोग करना जरूरी नहीं है, तो हमारी भी जिम्मेदारी, क्योंकि हम इस धरती पर रह रहे हैं, आने वाली पीढ़ी यानी कि जब आप बड़े होंगे, फिर आपका शादी ब्याह होगा, आपके बच्चे होंगे, तो वो भी तो पूछेंगे कि आपने पर्यावरण के लिए क्या किया, हम कैसे यहाँ जिंदा रहें। ना खेती होगा, ना फसल उगा सकते हैं, जब आपके पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो बारिश कैसे होगा? पेड़ पौधे ही तो मानसून बनाते हैं। आप भूगोल में पढ़िए तो उसमें लिखा है कि पेड़ पौधों के द्वारा ही मानसून बनता है। जहाँ जितना अधिक बढ़िया मतलब जंगल होते हैं या पेड़ पौधे ज्यादा होते हैं, वहीं अत्यधिक मानसून बनता है और बारिश होती है, उससे किसान को भी फायदा होता है, खेती होती है। अभी सर्वे रिपोर्ट आया है कि कुछ समय बाद अनाज खत्म हो जाएगा। सर्वे रिपोर्ट ये आया कि कुछ समय बाद अनाज खत्म हो जाएगा। अब बताइए अनाज क्यों खत्म हो जाएगा? क्योंकि लैंडिंग एरिया कम हो रहा है, यानी कि भूमि कम हो रहा है। जैसे देखिए हमें एक घर की आवश्यकता है, मान लीजिए ये कमरा है, इस कमरे में कितने लोग रह सकते हैं? अगर एक परिवार रहना चाहे तो रह सकता है कि नहीं इस कमरे में? हाँ?
लेकिन हम ज्यादा दिखावे के चक्कर में 4-4 घर बनवाते हैं, 5-5 घर बनवाते हैं, मतलब यहाँ भी वहाँ भी वहाँ भी, और कितने कितने 4-4 तल्ले के, ताकि लोग गांव में हमको जाने हम बहुत अमीर हैं, यही तो समझते हैं। लेकिन उससे अमीरी नहीं आती है, उससे आप अपने आप को विनाश कर रहे हैं, प्लस समाज को भी विनाश की तरफ अग्रसर कर रहे हैं आप। दिन प्रतिदिन जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, लोग एक घर में नहीं रह रहे हैं, 2-2 घर में रह रहे हैं, 3-3 घर में रह रहे हैं, तो जमीन कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो जब जमीन कम हो रहा है तो खेती कम होगा कि नहीं होगा? खेती कम होगा तो फसल की पैदावारी भी कम होगी, और फिर हम एक दिन भूखे मरने लगेंगे। गरीबी सबसे ज्यादा आ जाएगा हमारे देश में। अभी कई सारी बच्चियां ऐसी हैं जो छोटी छोटी हैं, पर्यावरण के प्रति अपना काम बहुत तेजी से कर रही हैं, हमारे ही कांटेक्ट में हैं, हमारे ही संपर्क में हैं, जो पर्यावरण की एकदम प्रेमी हो चुकी है। अत्यधिक पौधे लगाए जा रहे हैं, मैं भी अभी तक लगभग 6030 पौधे लगा चुका हूँ, घर घर जाता हूँ, वहाँ लगाता हूँ, पूछ के लगाता हूँ। कट्टे गांव भी देखो आता था लगाने, पूछ के भी लगाया, पुरब्बा पे भी जाता हूँ और सारे गांव में जाता हूँ, पूछ के मैं वहाँ पर पौधारोपण करता हूँ, और उन बच्चों की जिम्मेदारी दे देता हूँ जो बच्चे पर्यावरण प्रेमी होते हैं। मैं उन बच्चों से कहता हूँ जो बच्चा मेरा सबसे ज्यादा पौधा देख रेख करेगा, या जिस बच्चे के नाम से मैं पौधा लगाऊं, वो पौधा आप ही लोग का रहेगा। लेकिन हाँ, जो बच्चा बड़ा करके दिखा देगा उसको मैं अपनी तरफ से सम्मानित करूंगा, और एक अच्छा प्रोग्राम करके, एक अच्छा प्रोग्राम करके बच्चे को सम्मानित भी करूंगा जो अपने गांव में और अपने स्कूल में पौधा सबसे ज्यादा लगाएगा और जिसके पौधे बड़े हो जाएंगे। आपको जिस चीज की आवश्यकता होगी उसको भी मैं दूंगा, लेकिन हाँ, जो भी पुरस्कार होगा, बहुत अच्छा पुरस्कार होगा, उसको मैं अपने सोशल मीडिया पे, अपने सब जगह हाईलाइटेड करूंगा कि वो बच्चा ये पौधा लगाए या ये बच्ची पौधा लगाए। आप सब मेरे साथ जुड़ भी सकते हैं, ऐसा नहीं है, बहुत सारे बच्चे मुझसे जुड़े हुए हैं, जिनके गांव में मैं जाता हूँ, उनके जन्मदिन पर उनके साथ में पौधारोपण करता हूँ, उनके यहाँ कोई शादी फंक्शन होता है तो भी मैं पौधारोपण करता हूँ। तो आप लोग भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं, और पर्यावरण में आप अपना एक वर्चस्व कायम करके पृथ्वी को फिर से हरा भरा करिए, क्योंकि नहीं तो इतना, अभी एक देश ऐसा है जहाँ पर ना पानी है, ना पेड़ पौधे एकदम नहीं है, वहाँ के लोग मिट्टी की रोटी खाते हैं, इतनी ज्यादा भूखमरी है वहाँ। अब सोचिए, आप मिट्टी की रोटी खाना पसंद करेंगे? वहाँ के लोग मिट्टी की रोटी खाते हैं, क्यों? क्योंकि वहाँ कोई संसाधन नहीं है, खेती बाड़ी एकदम नहीं है। इसका मुख्य कारण है हमारा पर्यावरण विलुप्त हो चुका है। वहाँ ऐसे नमक, चीनी डालते हैं, पानी डालते हैं और नमक डालते हैं, यही था ना उसमें, ये डालते हैं, इसके बाद उसको जो है सुखाते हैं धूप में, रोटी बना के उसको ऐसे ऐसे करके, फिर इसके बाद उसी को बच्चे खाते हैं। अब आप सोचिए वहाँ की कितनी खराब हालत है, और हम कितने सुख में फिर भी कहते हैं जो चीज हमें फ्री में मिलता है हम उसकी कदर नहीं करते हैं। आज पर्यावरण हमें ऑक्सीजन फ्री में मिल रहा है, इसलिए कदर नहीं, कदर तब समझ में आया था जब लोग कोरोना में ग्रसित थे और उनको हॉस्पिटल में ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहा था, और अभी फिर आएगा ऐसा, क्योंकि वार्निंग दे चुका है। अमेज़न जंगल एक ऐसा जंगल है जो आधे ज्यादा देश को संभाला हुआ है, लेकिन अब वो भी धीरे धीरे नष्ट हो रहा है। एक व्यक्ति कितने लोगों को संभालेगा? संभाल पाएगा? तो वो भी नष्ट हो रहा है। सोचिए जब वो खत्म हो जाएगा तो फिर हम लोग किस तरफ जाएंगे? हम जब यात्रा किए, यात्रा के दौरान हमें ये अनुभव हुआ कि लोगों के अंदर कोई जागरूकता नहीं है पर्यावरण के प्रति। यहाँ तक कि माँ बाप को भी अपने बच्चों के प्रति ही नहीं जागरूक हैं। अगर उनको बुला लिया जाए तो वो स्कूल में भी नहीं आते अपने बच्चों का हालचाल देखने कि वो पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। सही कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा हूँ? मैंने देखा कि बच्चे, आजकल के जनरेशन के जो बच्चे, इस समय के जो बच्चे बच्चियां हैं, वो धीरे धीरे दूसरे रास्ते पे, गलत रास्ते पे धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। सही कह रहे हैं कि नहीं? मोबाइल में बिजी हैं, फालतू के चीजों में बिजी हैं, ना उनके संस्कार बचे हैं, ना कपड़े लत्ते पहनने ढंग बचे हैं, किसी भी प्रकार का उनके अंदर कोई संस्कार नहीं बचा है।
और यहाँ तक कि हमने देखा दिल्ली में, जब हम यात्रा दिल्ली तक पहुँच गए, दिल्ली में फिर जब हम संसद भवन तक गए, संसद भवन पीएमओ ऑफिस गए, फिर वहाँ से सभी लोगों से मिल के जब हम आने लगे तो हमने कहा थोड़ा सा मेट्रो, वहाँ मेट्रो चलता है ना, हमने कहा कि लाइए थोड़ा मेट्रो में बैठ के थोड़ा सा लोगों को जागरूक किया जाए। तो जब मेट्रो में गए तो देखे कोई भी किसी के तरफ नहीं देख रहा, हर कोई बिजी है मोबाइल में, हर कोई बिजी है मोबाइल में। मोबाइल खिलाएगा, मोबाइल ऑक्सीजन देगा, मोबाइल देगा लकड़ी। ये जो आज हम ये यूज कर रहे हैं, टेबल यूज कर रहे हैं, बेड यूज करते हैं, पेंसिल यूज करते हैं, ये मोबाइल देगा कि पेड़ पौधे देते हैं। आम का सीजन आता है, सबसे पहले दौड़ के मार्केट में जाते हैं, नहीं पेड़ के नीचे जाते हैं तोड़ने के लिए, मोबाइल देगा, मोबाइल आपको देगा। तो जो चीज देगा उसको आप यूज करिए ना। पहले के लोगों को जब धूप लगती थी तो छाया ढूंढते थे, आजकल के लड़के मोबाइल में नेटवर्क नहीं है तो टावर ढूंढते हैं कि कहाँ नेटवर्क पकड़ेगा, वो खिलाएगा। धीरे धीरे हमारा भविष्य संकट में हो रहा है कि नहीं हो रहा? पढ़ाई लिखाई छोड़ के हम मोबाइल में एक्टिव हो जा रहे हैं। तो हम किस रास्ते पे, गलत रास्ते पे हैं या नहीं हैं? मोबाइल चलाने वाला लड़का कभी भी एकदम फ्रेश दिमाग का नहीं होगा, वो हमेशा बड़ा होते होते दिमाग उसका घट जाएगा और उसको इसमें घोषित कर दिया जाएगा, पागल में घोषित कर दिया जाएगा। दुनिया में एक ही चीज साथ देगा, पर्यावरण, पढ़ाई, और कुछ नहीं साथ देगा। एक एजुकेशन अगर आपके पास है तो एजुकेशन से आप बहुत कुछ कमा सकते हैं, कर सकते हैं। आप बेरोजगार बैठेंगे अगर आपके पास एजुकेशन नहीं बैठेंगे। आप ट्यूशन पढ़ा के अपना खर्चा चला सकते हैं कि नहीं चला सकते? अगर आप शिक्षित हैं तो आप बेरोजगार नहीं हैं। इसीलिए पढ़ाई सबसे जरूरी है और पर्यावरण सबसे जरूरी है। तो कितने लोग ऐसे हैं जो अब पर्यावरण के प्रति ज्यादा ध्यान देंगे? हाथ उठाएं। जो हमारे साथ काम करेंगे पर्यावरण में, सब लोग करेंगे पक्का? तो हम जो है, ठीक है, हाथ नीचे करिए। हमारे साथ एक टीम बनेगी, जो लोग एक गांव के होंगे बच्चे, उनकी टीम अलग होगी। जैसे दूसरे दूसरे गांव के भी बच्चे यहाँ है ना, तो यहाँ पर पौधारोपण करेंगे। फिर आपके गांव में भी पौधारोपण करेंगे, आप ही के नाम से लगाया जाएगा, वो आप ही का पौधा रहेगा। ठीक है? तो आप सभी अपना अपना टीम बना ले कि जो जो जिस गांव का है, बन जाएगा अभी? हाँ? अच्छा चलिए, यहाँ खट्टे गांव के कितने बच्चे हैं? यहाँ खट्टे गांव के पीछे कितने लोग हैं खट्टे गांव के? बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाओ। अरे एक बार कुछ नहीं बता के बस बैठ जाओ। थोड़ा शांति बना के रखिए ना, हमारा देखिए संस्कार है कि हम शांति बना के रखें ना, हमेशा शांति से सुनना चाहिए ना। खट्टे गांव के जितने लोग होंगे सब अपना नाम और मोबाइल नंबर नोट कराएं, तब फिर उनके गांव में आएंगे, उनके साथ हम प्रोग्राम करके पौधारोपण करेंगे, है ना। और यहाँ पर कुछ बच्चे हैं, एक मिनट रुक जाइए, वो लोग खड़े हो जाएं। कक्षा 1 की निधि अभय शिवम पटेल हैं? अच्छा, एक कक्षा 1 की निधि खड़ी हो जाएं। खड़ी हो जाओ। सिर्फ निधि निधि कहाँ है? कक्षा 1 की, आइए आप बाहर आइए, इधर आइए। अभय, अभय अभय नहीं आए? कक्षा 1 की। अच्छा ठीक है। शिवम पटेल, शिवम, अरे वो आगे खड़ा है ना, ये तो खड़ा है, ये आइए, आप आइए, आइए तो आप बोलना चाहिए ना। आप तो काजल लगाए फिर भी नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, कक्षा 2 में निधि रौनक लकी। निधि रौनक लकी। चलिए आप लोग आइए, शर्ट बंद कर लीजिए, गर्मी ज्यादा हो रहा है क्या? इसीलिए कह रहे हैं पौधे लगाइए, जब पेड़ पौधे रहेंगे तो गर्मी कम लगेगा, शर्ट बंद कर लीजिए। चलिए कक्षा 3 अखिलेश, अखिलेश नहीं आएगा। ठीक, सिद्धार्थ कुमार, समर, चलिए बाहर निकलिए। रागनी कक्षा 4, कक्षा 4 नहीं आई। आनंद वर्मा, रिमझिम, चलिए कक्षा 5 अभय, अभय निकलो। सुमित,
शुभम गौतम, कचाट, अनुराग, गरिमा, आनंदराज। ये देखिए यहाँ के मेधावी बच्चे हैं, है ना, मेधावी है ना, पढ़ाई कर रहे हैं। इनके नाम से यहाँ पर पौधारोपण होगा, ठीक है। इन लोगों के नाम से पौधारोपण होगा और आप लोग अपने गांव का टीम बना लें और अभी इनसे नोट करा दें और आपके गांव में आपके नाम से पौधारोपण आपके घर के पास किया जाएगा, ठीक है। अभी आप लोग बैठे रहिए, बैठ जाओ, ठीक है, समझ गए ना आप लोग। ठीक है, आप लोग एक एक गांव का टीम बना लीजिए। खट्टे गांव कौन है और इधर पुरौआ के कौन है, इधर कौन है, ठीक है।